लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं। इंजीनियरिंग में तो मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं। कॉलेजेस डिग्रियां बेच रहे हैं। Also, I think mostly people who just go to college are basically for attendance purpose only. कॉलेजेस आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए प्रिपेयर नहीं करते। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर कुछ नहीं पढ़ाता, सेम टीचर शाम को ट्यूशन ले लेते हैं। उसको बोला गया 10th कर लो लाइफ सेट, 12th कर लो लाइफ सेट, बीटेक कर लो लाइफ सेट। बीटेक कर ली, अब लाइफ सेट नहीं हो रही, अब क्या करें? अब प्रेशर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ही थोड़ा गलत है ना, उनको नहीं पता कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना, क्योंकि वो प्रोफेसर ने भी वो साइकिल में वो कभी गए नहीं। वो प्रोफेसर ही नहीं कभी इंडस्ट्री में गए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके वी हैव बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उस पे हम यही कर रहे हैं कि पूरा करिकुलम एंड एवरीथिंग इट इज फुल्ली अपडेटेड with today's technologies. That's right. And with top-notch instructors who are practitioners, not PhDs, and who know the industries. ये सारा इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं एट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड माइक्रो MBA, विच इज ओनली अबाउट दीज थिंग्स, ओनली अबाउट लाइफ स्किल्स। दिस इज माय पर्सनल ड्रीम कि एटलीस्ट 20 से 25% बच्चे ऐसे हों बैच में जो खुद की कंपनी बना दे, जो जब निकले तो बोले मुझे गूगल का ऑफर नहीं चाहिए, आई एम फाउंडर एट ABC कंपनी। हाय एवरीवन, I am Manish and engineering एक ऐसा टर्म है which we have heard a lot of times. हम जब 8th 9th क्लास में होते हैं उस टाइम आई थिंक ये वर्ड हमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। आज हम बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ बात करेंगे। वी हैव सम ऑफ द टॉप इंजीनियर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक देम। They are also the instructors and mentors at बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हम बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट विद यू। Hey everyone, I'm Divya, SD2 at Microsoft, and I'm a mentor at Boscoder. Hello, hi everyone. I am Manan. I am currently as a mentor and instructor at Boscoder Academy. Hello everyone, I'm Simran. So currently I'm working as a data engineer at Google and I'm also an instructor at Boscoder. So I guess start करते हैं हम with a thing called engineering, right? So even before we go into what you exactly do at your companies, एक बार ये समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग में एंड एजुकेशन सिस्टम कहाँ लैग कर रहा है हमारा। सो आपके क्या थॉट्स हैं ऑन द करंट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया? क्या हो रहा है एंड कहाँ लैग कर रहा है और क्या हमें करना चाहिए? मतलब मोस्टली आई फील दैट इंजीनियरिंग और बी इट एनी अदर डिग्री ऑल्सो इट इज़ मोस्टली थ्योरी। सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन, ताकि हम उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड करें एंड मे बी दे शुड हैव सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए वी आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टू पास एंड देन वी गो फॉर द इंटर्नशिप। बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम day 1 and have some practical experience. Along with that, I also feel that the course is really outdated and बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री में यूज नहीं आते, but students do spend their time a lot. That's right. And then also the colleges do not provide the quality education. So students, what do they attend college for attendance and then they have to grind after hours to take the industry required skills. So that waste a lot of their time and maybe they are not that ready or they are not that skilled when engineering finally finishes because उनका time management proper से नहीं पाता और आउटडेटेड सिलेबस के चलते वो उतने स्किल्ड भी नहीं रह पाते जब वो जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। Also, I think the syllabus or you can say the curriculum is not very much updated every year. So like if you see the IT industry, it is changing every year, but the curriculum of college is not changing every year. So that is also the major issue. Like we should keep updating the curriculum as per the industry requirement. Right. तो आई थिंक यही है कि बहुत ज़्यादा लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं। Correct. इंजीनियरिंग में तो मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं कॉलेजेस में। दिस मतलब आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT धनबाद। कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद आज नहीं होता जो भी मैं कर रहा हूँ। बट अगेन जो वहाँ की एजुकेशन थी, उन्होंने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, एल्यूमिनाइज प्रोवाइड किए, मे बी कंपनीज आई, बट एजुकेशन वाज नॉट दैट गुड कि मेरे को नहीं लगता मैं कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था आज अपने काम में या लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं।
तो ये तो लैग है ही है, और इवन टीचर्स भी मुझे लगता है बहुत Also, I think mostly people who just go to college are basically for attendance purpose only, not just for learning. And after doing some attendance in the college, and they will learn from YouTube or some platform separately. So that is the thinking in the mindset of student. Just one more thing that I feel कि colleges आपको opportunity grab करने के लिए prepare नहीं करते. For example, in my college, DSA was in second year. जबकि second year में internship start होते हैं, and DSA is the main requirement, and it is quite easy to get those internship if you have already done that. So ये properly planned नहीं होता कि in which year what should be there. Plus GSOCs और बहुत सारे other opportunities होते हैं जिसके लिए colleges well prepared नहीं करते हैं आपको. Correct. So that is a I think also with the planning, it is like how do we apply the concepts we are studying in college, right? So if we are not applying them from the very beginning, then at the end when we sit for the placements, we are going to suffer. So we should have such professors, such instructors who teach us from day one that this is how you apply the concept. I am teaching you DSA, probably I am teaching you stack and queues today, so you have to use it like this. This is how it will go in this question. So that applicability is also important. इवन जो आपने अभी बताया कि बच्चे बाद में आफ्टर आवर्स पढ़ाई करते हैं, ये हम बचपन से ही करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Correct, correct. That is हम true. स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर कुछ नहीं पढ़ाता, सेम टीचर शाम को ट्यूशन ले लेते हैं, एंड वो ट्यूशन लेते हैं उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं, correct. और जो उस ट्यूशन में जाता है उसके नंबर भी अच्छे देते हैं थोड़ा Same सा, thing in तो college also. That is true. That That is is in college, true. correct. That is तो true. अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो उनके किसी और टीचर के में जा रहे हो तो भी उनको प्रॉब्लम है, Problem है. भाई तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे। Yeah. तो ये एजुकेशन सिस्टम ही वैसे है। फिर कॉलेज में आके भी प्रोफेसर्स को मुझे लगता ही नहीं कि उनकी ड्यूटी है पढ़ाना या बच्चों को कुछ कराना। क्योंकि जॉब लगती कॉन्सेप्ट ही थोड़ा गलत है ना, उनको Concept. नहीं पता कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना, क्योंकि वो प्रोफेसर ने भी वो साइकिल में वो कभी गए नहीं, हाँ. वो प्रोफेसर ही नहीं कभी इंडस्ट्री में गए, तो People वो who are अपने cracking, स्टूडेंट्स को that कैसे is because they बताएंगे। have learned apart from college through their own, through their network or through online any Correct. system, but not through college. So basically there is some skill gap. I think being aware in this world is the most important thing, and being in touch with top प्रोफेशनल्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट रिसोर्सेज से अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो कर पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। और आई थिंक आज की डेट में ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मे बी आज से 5, 7, 10 साल पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जिस तरह से इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, यूट्यूब है, और लोग जो मतलब अगर वो अपडेटेड नहीं है और वो कनेक्टेड नहीं है इस वर्ल्ड में भी, तो वो तो श्योरली लैग करेगा, और इंजीनियरिंग एजुकेशन यहाँ पे बहुत लैग करती है। करेक्ट। सो आई थिंक आजकल इसलिए अब न्यू एज कॉलेजेस आए हैं ताकि वी कैन ब्रिज द गैप विच इज देयर बिटवीन द स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट एंड व्हाट इज टॉट इन इंजीनियरिंग। एंड आई थिंक उसी कॉन्सेप्ट को लेके वी हैव बॉस्को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस पे हम यही कर रहे हैं कि पूरा करिकुलम एंड एवरीथिंग आपने डिजाइन किया है, बट इट इज फुल्ली अपडेटेड with today's technologies. That's right. And with top-notch instructors who are practitioners, not PhDs, and who know the industries. And plus networking की जो आपने बात की, industry से professionals, CTOs, CXOs of different companies, ये सारा ecosystem हम create कर रहे हैं at बॉस्को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड एम यही है कि बच्चे इंजीनियरिंग में जो लॉस हो गए हैं, पूरी जनता इंजीनियरिंग में घुस रही है, 15-16 लाख बच्चे, एंड वो लिटरली क्या बोले, वो they are not engineers. They just have degree, you can say. Not engineers. I agree. Correct, मतलब totally. कॉलेजेस डिग्रियां बेच रहे हैं बट वो एजुकेशन तो करा ही नहीं रहे। हाँ. इट्स अ हार्ड रियलिटी बट इट इज द रियलिटी, और मुझे लगता है बहुत जरूरत है इसको। अगर आज चेंज नहीं किया तो इट विल बी टू लेट, और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है एक रीजन जो इसका है वो ऐसा है कि आप लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, टॉप नॉच सैलरी ले रहे हो इंडस्ट्री में, बट टीचर को सैलरी कुछ नहीं मिलती, तो वो क्यों एफर्ट डालेगा। इसीलिए हम बीएसटी में जो इंटरव्यूज कर रहे हैं बच्चों के, व्हेन वी आर टेकिंग पीपल इन एट बॉस्को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम उनके इंटरव्यूज में उनका पैशन भी चेक कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो हम साइंस देखते हैं ऑफ देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। कभी मोबाइल पहला आया हो तो खुश हो गया हो, दिस कैन बी अ साइन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आई गेस हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही ये न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इसमें
फोकस यही है कि हमें इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने, जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो भी सारे टॉप नॉच कंपनीज से होंगे, जिन्होंने एक्चुअली में कंपनीज में सॉफ्टवेयर्स बिल्ड किए हैं वो सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएंगे, जिन्होंने एआई मॉडल्स बिल्ड किए हैं वो एआई मॉडल बनाना सिखाएंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग पाइपलाइन स्केलेबल सिस्टम्स बनाए हैं वो स्केलेबल सिस्टम बनाना सिखाएंगे। दूसरा जो सॉफ्ट स्किल्स एंड इन चीज़ों की बात है, हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड माइक्रो एमबीए, विच इज़ ओनली अबाउट दीज थिंग्स, ओनली अबाउट लाइफ स्किल्स, how to build your own startup, how to do your finances, how to manage your finances, how to think about, how to speak, how to communicate, how to debate. ये सारी चीज़ें जो MBA में कराई जाती है, पूरा MBA तो नहीं करा रहे हैं हम, बट माइक्रो MBA करा रहे हैं वहाँ पे, एंड माइक्रो MBA भी ट्रेडिशनल वाला नहीं करा रहे हैं, इट्स अ माइक्रो MBA विच विल टीच देम हाउ टू डू थिंग्स अदर देन इंजीनियरिंग ऑल्सो, जो आपको इंटरेस्ट कर रही है, आपको डांस करना है, आपको ड्रामा करना है, आपको कोई क्लब ज्वाइन करना है, सारी चीज़ें यू शुड बी एबल टू डू, एंड कॉलेज शुड प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, और आपको वो एस्पिरेशन भी प्रोवाइड कर सके कि आप ये सब कर। आजकल फोकस रहता है कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पढ़ना है, कोडिंग आनी चाहिए, बट सो मैं अभी रिसेंटली कहीं गई थी एज अ पैनलिस्ट, एक क्वेश्चन आया था कि अब एआई है इतना तो डू आई इवन नीड टू लर्न कोडिंग, या मुझे डीएसए पढ़ना ही है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो डीएसए तो क्या नीड है फिर जब एआई है? नहीं, फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए ना। एआई ने अगर आपको कोड लिख करके दे दिया, दैट इज वर्किंग, बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो कोड कर क्या रहा है, हाउ विल यू नो दैट अनलेस अनटिल आपने हार्ड वर्क नहीं किया। मतलब आप जल्दी डिलीवर कर पाओ, आप अच्छे से यूज कर पाओ कि कहाँ क्या है। एआई शुड बी यूज लाइक यू शुड मेक योरसेल्फ बेटर, बट इट शुड नॉट बी कि आप उस पर रिलाई हो गए और किसी दिन अगर एआई नहीं चला, लेट्स से टोकन्स फिनिश हो गए, सो यू शुड नॉट बी ब्लॉक्ड कि अब नहीं कर पाएंगे। सो डीएसए आई थिंक मेन फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन कि आप रट्टा मार लो, जैसे हमने अभी तक किया। हमने तो यही किया कॉलेज में, हमने तो रट्टा मारा। कॉलेज भी यूज्ड टू थिंक लाइक कि हाँ लास्ट 10 इयर्स पेपर्स देख लेंगे हम, जो क्वेश्चंस आए हैं वही रिपीट होंगे, तो वो एग्जाम से 4 दिन पहले आपको 200 डीएसए क्वेश्चंस वो करने हैं, सेम फॉर कंपनीज बट सेम इन द कॉलेज। सो कॉलेज से ही हम लास्ट 10 इयर्स पेपर्स देखते आए हैं, बट डीएसए में कंपनीज के इंटरव्यू इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसके लिए वी हैव टू फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड बिग टेक कंपनीज डू आस्क डीएसए, बट वो रट्टा मार के आप डीएसए नहीं कर सकते। आपको उसका ब्रूट फोर्स देना होता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। आपकी समझ बेसिकली टेस्ट करते हैं, नॉट योर एबिलिटी कि आपने सही आंसर लिख दिया। सो दैट विल कम ओनली व्हेन यू गो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि बिग टेक में पूछा क्या जाता है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। सो आई थिंक ये तो हमें समझ आया कि कुछ education system में है issues, but now I think mostly because students are watching and अभी 11th 12th के board exams हुए हैं, they would be more interested in knowing कि क्या technical skills required है for top tech companies. So I think that is what we should be focusing on now. So maybe आप ही लोग बताओ, Majorly things which companies do look forward is more on the problem solving things, not just on the bookish language or not just on memorizing something, but more on the problem solving skills which they see in interviews, which is more on the some DSA part or system design rounds. So all the rounds which a company take, be it Microsoft or Google, is just to test like how much problem solving a candidate can work on. So that's a major thing. If I have to take a take on this, like whenever we go for interviews for companies like Microsoft or Google, so there are phases in which they take. First is the technical part and other is the non-technical part. So coming to the technical part, if you're college hire, so your problem solving skill is tested, that is the best measure is DSA, and then you must be like, you know, you must know a tech stack very well in depth. You should not know 20 tech stacks but one tech stack you should know well, so that you can use the same concept and apply it everywhere else. They just want to know that how much aware you are, how much enthusiast you are for technology. They judge you on that basis and how much you can solve the problem. Along with that, are you updated with the latest things in the market? You might not know things in depth, but are you aware that this thing exists? Because that will actually help you in the industry to go ahead and solve. Apart from that, if I come to the non-technical skill, they also think that okay, how are you approaching the problem, how confident you are, how are you interacting with the interviewer, because they also check for the team fitness, like will you be a good fit in the team or not. Yep, cultural fit. We have a separate round for cultural fit. So I think like, same for Microsoft and correct, also for Amazon all as the well, companies. So I have given interviews for Amazon, Meta, LinkedIn, Google. So एक general thing is they are checking the problem solving. So it is not like you have done 200 questions of DSA, वो question आ गया ठीक है, you are able to solve it,
बट दे विल आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन Yes. कि ये लाइन लिखी क्यों है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का. Are you even understanding that how much memory it will take? If it is a better way, like why you have used like why can't you use Complexity a हो Boolean? गया. Yeah, why? The More in questions terms are of how optimized you can write a Yes. code. Like they say, like everyone can write a code, but a good engineer will write a more optimized version of a code. Yes, So that yes, is what yes. they are looking for basically in a candidate. सॉफ्ट स्किल, DSA, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब है. आई थिंक DSA, SQL, जो भी कोडिंग है, दैट इज अ वे टू जज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. अल्टीमेटली तो उन्हें वही चाहिए कि हु कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सर आप भी तो हायरिंग करते हैं, आप बताओ. हाँ, मतलब अगर मैं इस बारे में बताऊं तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर स्टेप बैक करें तो दो टाइप की कंपनीज है. एक तो है सर्विस बेस्ड कंपनीज और एक है अपनी प्रोडक्ट कंपनीज. तो सर्विस बेस्ड जो है जैसे TCS, इन्फोसिस, उन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे हमारे कॉलेज में कुछ मास रिक्रूटर्स आते थे. मास रिक्रूटर्स क्या है, एकदम लास्ट में जब प्लेसमेंट सबका खत्म हो चुका है तो मास Same. रिक्रूटर्स आते थे. वो ऐसा बोलते थे कि एक ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है. ट्रक में भर सौ लेंगे, स्टूडेंट्स ले जाएगा, 200 स्टूडेंट्स ले जाएगा. वर्कर्स को ले जाएंगे और इनको फैक्ट्री में डाल देंगे. And then they Correct. give another coaching to that students. हाँ, तो एक्चुअली में यही करते हैं मास रिक्रूटर्स. The same. वो अच्छे बंदों को तो लेंगे ही नहीं. अगर आपके 9 पॉइंटर हैं, 8 पॉइंटर हैं, आप थोड़े आपने इंटरव्यू में अच्छा किया है, दे वोंट इवन हायर यू, क्योंकि आप नहीं तो वहां जाके आप स्विच कर लोगे एंड यू वांट टू गो टू अ बेटर कंपनी. अब नाउ व्हाई दीज कंपनीज आर नॉट दैट गुड, और दे आर गुड, दे आर मतलब अगेन बहुत अच्छी कंपनीज हैं. इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है. IT सर्विसेज इज बिग इन इंडिया, बट स्टिल जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं ऑफ अ इंजीनियर फ्रॉम अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉलेज के बाद TCS में जाएगा, इन्फोसिस में जाएगा, उसको 3.5-4 लाख का पैकेज मिल रहा है. PF VF सब काटेंगे, सब कुछ कंप्लाइंस होंगे, 18-20 हजार रुपए हाथ में आएंगे. भी आपके हाथ में नहीं आ रहे. आप बेंगलोर जैसे शहर में जाके रह रहे हो. मतलब कैसे सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारी बिल्डिंग में, लिटरली वो 20-22 हजार रुपए वो लेता है. And the जो major- पापा कहते थे बचपन में कि साइकिल की दुकान पे लग जाना अगर पढ़ाई नहीं कर They are रहा even तो. earning more than service based employee. साइकिल की दुकान वाला बंदा अच्छा है फ्रॉम अ पर्सन हु इज गेटिंग 18 के, और वो उसकी गलती है ही नहीं. उसको तो पता ही नहीं भाई, वो तो ना तो उसका सपना था कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, ना उसको पता है. उसको तो बचपन से ही मिसगाइड किया गया. उसको बोला गया 10th कर लो लाइफ सेट, 12th कर लो लाइफ सेट, बीटेक कर लो लाइफ सेट. बीटेक कर ली, अब लाइफ सेट नहीं हो रही. अब क्या करें, अब प्रेशर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा. Can you tell how Boss Coder can help student in this approach? Like इनको पता ही नहीं है So कुछ करना. I think हम तो हमारा focus at Boss Coder School of Technology is on 3-4 things. जो जैसा मैंने पहले बताया कि one is on top notch curriculum, updated curriculum. Second is faculty. And in सबसे भी ज़्यादा important है the सपना, the aspiration that a child should see कि मैं कर सकता हूँ, Yes. या ये पॉसिबल है. ये इंसान ही होते हैं जो गूगल में जॉब लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेते हैं. ये कोई दूसरी दुनिया से लोग नहीं आते. ये सेम इंजीनियर्स हैं जो आपके जैसे ही हैं और आप भी कर सकते हो. अभी तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कर भी सकते हैं. जब उनको पता ही नहीं होता तो ये स्टोरी मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों को बताया. When I went to IIT Dhanbad, I went there with petroleum engineering as my branch. क्योंकि IIT Dhanbad उस टाइम पे was a very good college for mining and petroleum. These were the top 2 branches. पर जब मैं गया, अगेन मैं क्यों गया था, मुझे कुछ नहीं पता क्या कंप्यूटर साइंस होता है, क्या पेट्रोलियम होता है. माइनिंग सुन के लगा था कि शायद माइंस में जाना पड़ेगा कहीं खान वान में, लिटरली लगा था ऐसा. तो माइनिंग नहीं लूंगा, ऑल दो टॉप ब्रांच वो थी. उसके अलावा मुझे लगा सब तो सेम ही है, तो मैंने IIT में जाना ही था एंड मैंने पेट्रोलियम ले ली. अब ले ली, अगेन मेरे को कोई एस्पिरेशन नहीं है, कुछ नहीं है. पेरेंट्स ने बोला है जा तू पहले सेट हो, 20-25 हजार की जॉब तो जॉब ही लगती है, ऐसा ही पता होता था पेरेंट्स को. अब जब मैं गया तो हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, उसके बाद एक कोई मैम थी जिनका फेसबुक में प्लेसमेंट हुआ था. उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट उनका 56 लाख का प्लेसमेंट था, फाइनल ईयर में थी वो, और फेसबुक का था.
और वो कंप्यूटर साइंस की थी। हम्म। मेरे को पता चल गया कि मतलब सबको पता चल गया कि अब भाई कंप्यूटर साइंस जा रहा है, उसमें पैसा है। वही और है, उसमें 56 लाख तक भी पैसा मिलता होता है। अब कमाई होगी। ठीक है, तो मेरे अंदर एक वो आ गया कि अब मेरे को चेंज करनी है। स्विच। पूरे साल थोड़ी सी मेहनत की, तो मैं अच्छा किया मैंने, और मैंने अगले साल ब्रांच चेंज कर ली कंप्यूटर साइंस में। अगेन ये जो सपना मैं देख पाया, अगर वो मैम नहीं प्लेस होती तो मैं शायद आज पेट्रोलियम इंजीनियर होता, और पेट्रोलियम में भी मेरे को लगता है अच्छा ही कर रहा होता, मैं कुछ अच्छा कर लेता, बट मैं ये नहीं होता जो मैंने वो सपना देख के जो किया। दैट इज ट्रू। तो वो जो एस्पिरेशन, आई थिंक हम जब बॉस कोडर मार्केट भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी हमसे बात कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स को हम एक चीज तो चाहते हैं कि तुम एटलीस्ट सपना तो देख लो कि गूगल पॉसिबल है, तुम अपनी कंपनी बना सकते हो, ये सब इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार आप ये कर लोगे तो मुझे लगता है फिर मैं भी सर क्लासेस में यही करती हूँ, व्हेन आई एम टीचिंग, तो ऐसा लगती हूँ कि 5 मिनट तो एटलीस्ट उस 2 घंटे में मैं यही बोल पाऊँ या बता पाऊँ कि ड्रीम बिग, एटलीस्ट वो सोच तो लो, वो हो जाएगा। हाँ। सो 5 minutes आई एम लाइक हैविंग, मतलब आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पर्सनल कनेक्शन ऑल्सो विद द स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपका वो कनेक्शन ही नहीं है तो मतलब इफ़ यू टेल देम कि ये मेरे गोल्स थे, आई हैव अचीव देम, एंड प्रॉब्ली मेरे और भी फ्यूचर गोल्स हैं एंड दिस इज़ हाउ आई एम अचीविंग देम, वो उनको हेल्प होगा। पर्सनल कनेक्शन मैटर्स अ लॉट। And same live examples, like आपने Facebook वाली मैम को देखा, live examples from the industry, like okay, she is from Google and I want to go there, that will motivate student a lot, like she is there, she is my personal touch, so that helps a lot. सेम माइक्रोसॉफ्ट। तो वैसे मैं फेसबुक से ज्यादा इंस्पायर पैकेज से हुआ था, तो किसी हाँ। पैकेज बताने का मूड हो बच्चों को, तो या वो कितना दाल earn कर सकते रोटी खा लोगे तो बट चिकन के साथ। ये कर सकते हैं कि बीवी का पैकेज 50 लाख प्लस तो आराम से यू कैन एक्सपेक्ट, 20 लाख प्लस तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है, Bare which you minimum. should think of. I agree. apart from And- package also there are various other perks as well, you can say. It's That is about also- the lifestyle. Yeah, आप lifestyle. उन्हीं तरीके के लोगों के साथ बैठ रहे हो, वैसे ही आप बातें कर रहे हो, तो it's about developing that lifestyle first. I remember when I was in college, I was mostly fascinated by package. Okay, 40 LPA package, 80 LPA package. But now, when I'm actually working in industry, I know okay, पैसे तो आ जाएंगे, but it's also about lifestyle, where I'm getting a better lifestyle, where I'm getting flexibility, where I'm getting opportunity to travel, attend conferences, or be along with best people. So that also matters. बट वो लग्जरी मिलने के लिए आई थिंक यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड, Yes. और आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत अच्छे Clear होने होने चाहिए। सिमरन एंड मनन, आप लोग बताओ कि क्या 2-3 स्किल्स हैं जो अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, हम इंजीनियरिंग ही रखते हैं अपना, क्या उसको सीखना है? 2 से 3 स्किल्स, same for you and you both. I think starting will be, I think you were discussing about problem solving approach. You shouldn't be just like brushing up all the skills like on the theoretical part, but also know like why we are doing that part, and also the problem solving mindset. So that is the main thing even companies do look for while taking the interviews. आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि डेटा इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। सो फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव हम लोग डेटा इंजीनियर्स ही हैं। सो आई जस्ट फील आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी आप पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड उस पाइपलाइन के पीछे आपको क्या टूल्स चाहिए टू बी द बेस्ट इंजीनियर, टू बी द बेस्ट डेटा इंजीनियर। अब ऐसा फॉर एग्जांपल लेमैन टर्म्स में आप लोग जा रहे हो लैपटॉप खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीदने से पहले आपकी खुद की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, आप कुछ डेटा उसके रिगार्डिंग आप सोच के जाओगे कि मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए, प्रोसेसिंग पावर ऐसी होनी चाहिए, राइट। तो वो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप जाके उसको परचेज कर रहे हो। तो डेटा इज़ लाइक bread and butter for data engineers, but in general term what I say is all of us are data engineers, क्योंकि वो हम तो normal कर ही रहे हैं। As people are saying that data is the new oil, right? So Yeah, it's a data very is the oil. popular term. So I feel you should have the problem solving mindset, and ऐसे tools पता होना चाहिए कि आप end to end data को लेके कहीं से उठा के कहीं तक ले जाओ, बस ये करना आपको। What I want to know from you, Divya, is कि हम बहुत टेक्निकल नहीं जाते, आप आंसर टेक्निकल मत देना। 2 से 3 स्किल्स क्या हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर लर्निंग AI टुडे? क्या 2 से 3 स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए टू गेट हायर्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट एज अ SD और एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एंड टू गेट अ 20 lakh plus package? Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉन नेगोशिएबल. योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर. अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेल एनीवेयर, एंड एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स. दूसरा इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, which is just basically depending upon your DSA, your like projects and other things, your soft skills. And as an SD profile as well, I have heard the notion that it is going to end in the future, which is not right. It will evolve, like maybe SD profile, like maybe like front end and back end will disappear, but in later stages the requirement of software architect will be there who knows system end to end and can just get prompt to AI that, you know, I want to build this system and just build it for me. There won't be need of manual coding that thing, but there will be need of reviewing that. And again, there are certain fields like security which is not going anywhere, because in recent we have heard that more than required access was given to AI. It disrupted the production environment, it deleted the database. So security is another thing which is not going anywhere. But to get hired from perspective, again, fundamentals should be clear, you should be a good problem solver, and communication skills are not negotiable. हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, कैसे सॉल्व करें इसको. मतलब ये तो क्लियर है कि भाई कॉलेज तो कुछ करा नहीं रहे, इंडस्ट्री भाग रही है फुल स्पीड में. जो इंजीनियर निकल रहा है वो इतना काबिल नहीं है कि उसको गूगल हायर करे. टॉप कॉलेजेस छोड़ देते हैं, IIT बॉम्बे ये सब के CS छोड़ देते हैं, टॉप 1000 कंप्यूटर साइंस सीट्स छोड़ देते हैं. उसके अलावा देयर आर नॉट इनफ गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं. कैसे सॉल्व करें इसको? मतलब व्हाट डू यू थिंक is the solution to this? I think more practical approach should be taught from the first year itself, not just because if I just talk about the, let's say, projects, right? So there are 8 semesters in a college. So only in the 8th semester, a candidate or a student is like required to submit one project. But what about the first 7 semesters? So first 7 semester when there is no project as such. So in the last year also, in the last semester, a student is thinking कि अच्छा project भी बनाना है. So first 3.5 years are just wasted in learning theory part, right? There is no project, so there can be a short term capstone project in every semester as well, right? That can be the one of the approach. I think upskilling in the structured way is the most useful approach. Like you should know when to learn, how to learn, and what is the basic starting point. Let's say you should start from DSA, then some normal projects and some basic like backend, front end, then just advance to some advanced courses like AI, ML, cloud, understand those, then hands-on industry experience. So upskilling yourself in the right thing and in a structured way. You should not directly jump to the high tech even if you're not able to line one line of code. That is not recommended. Approach it in a structured way and what is required in the industry. आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, अपस्किलिंग भी होनी चाहिए, बट बिफोर दैट कम्स कि उनको ये चॉइस प्रोवाइड करे इंस्टीट्यूट, राइट? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे शुड बी गिवन द चॉइस कि ये 4 चीज़ें हैं. उनको पता ही नहीं है अभी वो 4 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. पहले उन्हें बता दो कि क्लाउड भी कुछ है, AI कुछ है, ये आपका डेटा साइंस भी कुछ है, DE अलग है, डेवऑप्स अलग है. ये सारे फील्ड्स इंट्रोड्यूस करा दो सो दैट दे कैन एक्चुअली चूज वन ऑफ देम इवेंचुअली. और एक चीज और है जो बहुत चेंज होने की जरूरत है, दैट इज आवर फैकल्टीज. Yes. For sure. जो लोग पढ़ा रहे हैं, दोज हैव टू चेंज. तो अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो 3-4 चीजें चेंज होने की जरूरत है. दैट इज, यू सेड कि करिकुलम चेंज होना चाहिए. इट हैज टू बी प्रैक्टिकल फोकस्ड करिकुलम रेदर देन theoretical और इंडस्ट्री फोकस्ड रेदर देन जस्ट थ्योरी. एंड रेलेवेंट भी होना चाहिए. यूनिक कारपेंट्री में सीख रहा हूँ, मैं फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ कारपेंट्री सीख के. तो ये है. दूसरा आपने कहा, आई थिंक मेंटोरशिप या एस्पिरेशन गाइडेंस वो बहुत रिक्वायर्ड है. नॉलेज अबाउट डिफरेंट फील्ड्स कि वो आपको पहले से पता हो, आपको अपनी चॉइसेस पता हो. मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये सारी चॉइसेस हैं और आपको पता हो सब में क्या होता है. एंड यू चूज योरसेल्फ वेयर यू वांट टू गो. अगर आप श्योर नहीं हो तो 3-4 चॉइस भी एक साथ कंबाइन कर सकते हो कि मैं ये सब पे फोकस करूंगा, पर एटलीस्ट यू शुड नो. अभी तो लोगों को पता ही नहीं होता. और एक फैकल्टी इज समथिंग व्हिच आई ट्रूली बिलीव कि फैकल्टी हैज टू बी, क्योंकि ये सब चेंज, करिकुलम चेंज कर सकते हैं, मे बी किसी कॉलेज में चेंज करके हो जाएगा, बट अगर पढ़ाने वाला ही नहीं जानता तो that won't work. फैकल्टी की एनर्जी से ही वो स्टूडेंट्स में एनर्जी आएगी. लाइक आई वाज स्टडिंग DSA
फ्रॉम समवन एंड उनकी एनर्जी, वो जैसे एंटर ही करते थे रूम में तो सब में अलग ही एनर्जी आ जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब वो आ गए हैं और वो बोर्ड पे लग जाएंगे, एंड अच्छी वॉइस, अच्छी टोन, एनर्जी, एक एक के डेस्क पे जाके देख रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। वो एनर्जी ही अलग से वाइब्रेट होती है। पता ना लगे कि क्लास की घंटी कब बजी। एग्जैक्टली। टीचर बताए कि क्लास खत्म, अरे खत्म हो गई क्लास। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, सी लाइक वी आर जस्ट वेटिंग कि मेरे हाँ को मेरी कब खत्म क्लास में होगा। कमेंट आया था, क्लास सो गोटेड, मेरा फीवर उठ गया। वाओ। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। टीचर्स हैव टू बी वेरी वेरी गुड एंड कॉलेज हैज टू प्रोवाइड अ इकोसिस्टम लेटर ऑन फॉर प्लेसमेंट्स, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, क्योंकि अगेन सब कुछ पढ़ा के एंड वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लेसमेंट्स भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री कनेक्ट्स एंड प्लेसमेंट्स होना। और मुझे ऐसा लगता है एक और चीज़ है जो आप लोगों ने मेंशन करी कि सॉफ्ट स्किल्स, माइक्रो MBA और एंड प्लस लाइफ स्किल्स, क्योंकि मेरे को लगता है पहले टाइम तक तो सॉफ्ट स्किल्स इनफ थी, पर और लाइफ स्किल आदमी लाइफ के दौरान सीख लेता था आफ्टर बीटेक। बट अब इन दिस AI वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, लाइफ स्किल्स थोड़ा जल्दी सीखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सीखी तो someone would learn that very fast और वो आपसे आगे निकल सकता है। करेक्ट। सो इसीलिए हम BST में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं हमने मोस्टली, वो स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस्ड हैं ऑन कोडिंग या DSA बोल सकते हैं, ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्लस माइक्रो MBA। करेक्ट। ये दो ही हमारे ब्रॉडर कैटेगरीज आई हैं। थिंक कैंपस भी बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज देयर इन द टेक पार्क एंड सारे यू हैव द प्लेग्राउंड एंड यू विल be able to interact with the tech people. And even it is the only campus in entire India which is inside a tech park. Amazing. only campus in India, ऐसा कोई campus नहीं है जो tech park के अंदर है। That also increases the chances of networking across all the people of the Right. same type of connect. Like right? in one building there is university, Yeah. inside वाले building there is Toyota's office, there are other different companies, software engineers, same cafeteria is there for everyone to So eat. people can even dream big कि हाँ after 4 years I will be not there in the college but in that company, so that you can see your dream right there with you. And one more thing I feel like BST is good at is like placement cells के लिए, जो कि normal colleges के होते हैं, they just for them students are like dots के सब placed हो गए, सब अच्छे जगह place हुए या नहीं, that is they don't care about that, so they do not approach and allow मतलब invite big companies to their colleges। तो कुछ बच्चे जो अच्छे होते भी हैं they don't get the right opportunities। Along with that अगर कुछ आ भी जाते हैं तो someone who is already placed, ऐसी condition होती है that you should be placed in a company जो कि आपका double pay करती हो। तो with BST you can get 2-3 offers without that limitation, and also they contact the best of the best companies for you, so I feel that is something which is amazing about it. Already BST में we have 400 plus hiring partners and students that are going to join us are just 200। तो हर स्टूडेंट को 2 कंपनीज तो मिलेंगी on the minimum side, Which is great actually. and they can get more also। Right. और इस कारण प्लेसमेंट अगर वो पढ़ेंगे अच्छे से, द टाइप ऑफ करिकुलम, द टाइप ऑफ फैकल्टीज लाइक एवरी वन ऑफ यू, द टाइप ऑफ मेंटर्स दैट यू पीपल आर, एंड विद द टाइप ऑफ प्लेसमेंट इकोसिस्टम दैट दिस बैच इज गोइंग टू गेट, मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू सक्सीड नॉट ओनली विद अ 20 लाख प्लस पैकेज बट ऑल्सो इन लाइफ कि उन्हें क्या करना है। दिस इज माई पर्सनल ड्रीम कि एटलीस्ट 20 से 25% बच्चे ऐसे हों बैच में जो खुद की कंपनी बना दे, जो जब निकले तो बोले मुझे गूगल का ऑफर नहीं चाहिए, आई एम फाउंडर एट ABC कंपनी, एंड वी will support these students for this ecosystem also। We are going to bring in VCs, we are going to invest in these companies right. जो obviously जो अच्छी होंगी, not in everyone, and we are going to connect these students with angels, VCs to get external funding also। तो internal shark tank right? मतलब Great, yeah. हाँ, truly it can be an internal shark tank। Yes. Not for जिसको जॉब करनी है वो जॉब करेगा, but some people will, everyone will come out with a builder mindset and some will come out as builders itself, yeah, right, like even beyond the mindset। so that is what which I am thinking about this batch। and जो packages भी है मेरे से
बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो बात करते हैं जब, तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कितना मिल जाएगा? कैन यू गारंटी 10 lakhs Yeah. या 10 lakh तो हो जाएगा ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 lakh is nothing. Right. 10 lakh हमारी आप कॉन्वर्सेशन कैसे- हुई थी. हाँ, आप क्यों सोच रहे हो 10 lakh के बारे में? Exactly. गूगल आएगी तो वो 10 lakh नहीं देगी, दे विल स्टार्ट विद 40-50 lakh as CTC. माइक्रोसॉफ्ट आएगा तो दैट विल स्टार्ट विद 40-50 lakh एटलीस्ट एज CTC. बच्चा हैज टू बी प्रिपेयर कि गूगल जो 4 बंदे हायर करेगा उस 4 में मुझे आना है. मुझे आना. सारे नहीं हायर करेगा गूगल, दैट इज श्योर, बट वो 4 जो हायर कर, माइक्रोसॉफ्ट जो 4 हायर करेगी दोस्त में मुझे. उसमें मुझे आना है. 4, 5, 10 जो भी करेंगे, बट एम शुड नॉट बी दैट कि 5-10 का एम है. एम शुड That बी is right. वेरी वेरी बिग Very big. कि मेरे को चाहिए 25-30 लाख से कम में मेरा काम नहीं होगा, नहीं तो. एंड इफ यू एम दैट, मुझे लगता है आप करोगे बहुत अच्छा. जब बच्चे डे 0 से मिलेंगे विद द CTOs and VPs of top tech companies like Razorpay, Hotstar, Zepto, Zomato, Amazon, तो वो डे 0 पे ये सब इंटरेक्ट करेंगे. दिस इज समथिंग जो उनको इतना इंस्पायर करेगा एंड दे कैन ड्रीम कि वो बंदा भी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला है एंड उसने ये पाथ लिया था एंड दैट इज व्हाई दे आर देयर. They are correct. So with this conversation, we have discussed about what are the choices that a student has and उनके लिए right direction क्या है, क्या प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग एजुकेशन में एंड इन जनरल एजुकेशन सिस्टम में, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है. नाउ मे बी few people want to add any last thoughts. I think this is a really interesting thing which we are currently doing, and this will really help the students, especially like 12 students freshly passed out from school. So this will be really interesting thing for them in future. For me, like, I'm extremely excited to meet you guys there in August. I'll be there, you guys will be there, and finally we'll get to meet. We'll get to have these conversation actually with you guys and not just 4 of us sitting. So that's the most exciting part for me. I think it's your life, it's your responsibility. So make the most aware and responsible decision, because it will be your choice where you will be like 4 or 5 years ahead in your life. So yeah, take decision responsibly. That's what I want to say. Thank you everyone for joining this conversation. And for the students, I am really excited to meet you guys in the campus. The whole 2026 to 2030 batch will meet in August. And Simran is also going to be there, and every one of us are going to meet you in Bangalore in the campus.